स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स ऑन द स्पॉट में। और आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा जो पार्ट 4 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से दिए गए त्रिभुज में और जो अंदर आकृति दी गई होती है त्रिभुज की, उसके आधार पर हम किस तरीके से ये जानेंगे कि कितने त्रिभुज हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अपने पार्ट 4 की ओर चलते हैं। मान लिया हमारे को एक यहां पर ये त्रिभुज मिला। अब हमने ये देखा ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये देखिए, अब हम ये बताएं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम इसको ये देख रहे हैं कि जो हमारा अंदर वाला त्रिभुज बन रहा है वो बाहर वाले त्रिभुज की तीनों रेखाओं को, यानी कि तीनों जो रेखाएं हैं उनको जोड़ मिल रहा है, तीनों रेखाओं से होकर जा रहा है, तीनों रेखाओं को टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको गिन रहे हैं तो हमारे ये 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 और 4। अब इसमें क्या हुआ, एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, तो यहाँ हो गया हमारा 4 + 1 = 5। यानी कि इस वाले त्रिभुज में जो हमारे त्रिभुजों की टोटल संख्या जो आ रही है वो कितनी है? 5 है। अगर इसको सही से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई अन्य त्रिभुज दिया गया हो और वह तीनों रेखाओं से होकर जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। और जो हमारा एक बाह्य त्रिभुज है वो हमारा, अगर हम उसको ऐड कर दें तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो जाती है वो 5 हो जाती है। इससे अगर हम अगली आकृति अगर देखते हैं, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें एक आकृति और बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? अब अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो ये बिल्कुल, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेसिक मेथड है वो ये है। मान लिया ये हमारा ए पार्ट है, इसका ए भाग है, तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ए है। इसी के आधार पर आगे जो हमारे दिए गए होंगे उसको हम और आसानी से कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दिए गए एक अन्य त्रिभुज को, जो कि बाह्य त्रिभुज की तीनों रेखाओं को मिलकर जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। अब उसी आधार पर इस पर हम देखें तो हमारा देखिए एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज से हमारे कितने बने? 4 त्रिभुज बन गए इसके आधार पर। उसके बाद में अगला हमारा क्या है? ये वाला त्रिभुज है, इससे भी हमारे कितने त्रिभुज बन गए? 4 और बन गए। उसके बाद में हमारा एक ये जो और है बाह्य, इसको हमने अलग से ऐड कर दिया। कितने हो गए? टोटल हमारे जो त्रिभुजों की संख्या आ गई वो 9 आ गई। ठीक है। अगर इसको और अगर थोड़ा सा टिपिकल किया जाए तो ये और टिपिकल हो सकता है। ये हमारा सी पार्ट है, तो ये हमारा जो सी पार्ट है वो इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब अगर हमसे कहा जाएगा तो सीधे वही बेसिक वाले पार्ट पे हम आते हैं। इससे कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है? 4 का। इससे 4 और इससे भी 4। तो ऐसे इससे अगर हम देखेंगे तो इससे भी हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं?
इस वाले से 4 बने, फिर इस वाले को हमने लिया, इससे भी हमारे 4 बन गए, फिर इस वाले को हमने ले लिया, इससे भी हमारे 4 बन गए, और हमारा जो एक ये है बाह्य त्रिभुज, ये हमारा अलग से हमने ऐड कर दिया इसको। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो गई? 4 4 8 और 4 12 और 1 13। तो यहाँ पर जो हमारी त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आ गई? 13 आ गई। तो इस तरीके से हम इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग लगाना हमें ज़्यादा पड़ेगा। तो उसको अगर हम बेसिक मेथड से लेके जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा जो आज का पार्ट 4 था वो यहीं पे है। अगला जो इसका पार्ट आएगा वो पार्ट 5 आएगा, वो भी इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगी। तो उसको भी देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। ट्रिक्स ऑन द स्पॉट आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद।